Hello, myself Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter Introduction to Euclid's Geometry. जैसा कि हम सभी ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस किया जा चुका है। आज उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये कहता है कि इफ़ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, एक्सप्लेन ड्राइंग बाय फिगर। आइए देखते हैं इसे हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक लाइन सेगमेंट लेते हैं ए बी, और उस ए बी लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट सी को लिया गया है सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो पहला काम जो होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन को नोट डाउन करेंगे। तो गिवन है कि पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब गिवन के बाद हम लोगों को क्या करना है, टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है उसे लिखेंगे, टू प्रूव डैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करना है, यह जो ए सी दिख रहा है ये ए बी का हाफ है। प्रूफ में आते हैं, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी होगा, ए सी और बी सी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए बी होगा। तो ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, और ए बी इक्वल टू ए सी प्लस ए सी। सिंस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यह दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो हम लोग बी सी की जगह पर ए सी को यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से ए बी इज इक्वल टू 2 ए सी होगा, और ए सी इज इक्वल टू 1/2। 2 को जब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो 1/2, तो ए सी इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। पॉइंट सी को हम लोग मिड पॉइंट कहेंगे लाइन सेगमेंट ए बी का। देन प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए ए बी, गिवन में है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। टू प्रूव दैट, हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। प्रत्येक लाइन सेगमेंट का एक और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। प्रूफ, इफ पॉसिबल लेट सी एंड डी आर टू मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ पर हम लोग सपोज कर लिए कि सी और डी जो हैं वो लाइन सेगमेंट ए बी के 2 मिड पॉइंट्स हैं। देन ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी होगा, क्योंकि सी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए सी जो होगा वो ए बी का हाफ होगा। एंड ए डी इज इक्वल टू हाफ ए बी, क्योंकि डी भी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, इसलिए ए डी जो होगा वो हाफ ए बी होगा। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए डी। ए सी इज इक्वल टू, it is possible only when C and D are coincide। AC is equal to AD तभी संभव है जब C और D क्या होंगे, coincide होंगे, यानी कि एक ही पॉइंट होंगे। So our supposition is wrong। इस प्रकार से हम लोग जो सोचे थे वो गलत है। क्या सोचे थे, हम लोगों ने यह सोचा था कि C and D are 2 mid points of line segment AB, तो यह हम लोग का यहाँ पर सोच गलत हो गया। हेंस एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट प्रूव्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इन फिगर 5.10 इफ़ ए सी इज इक्वल टू बी डी देन प्रूव डैट ए बी इक्वल टू सी डी। देखते हैं यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ था, ए सी इज इक्वल टू बी डी। हम लोग फिगर अकॉर्डिंग टू फिगर जो है हम लोग फिगर को ड्रॉ किए हैं, उसके बाद गिवन को लिखा गया ए सी इज इक्वल टू बी डी।
प्रूव डैट ए बी इक्वल टू सी डी, हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। प्रूफ में आते हैं। सिंस ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन है, हम लोग ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, वैसे ही बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। बी सी से बी सी कट जाएगा, लेफ्ट साइड का बी सी राइट साइड का बी सी दोनों का साइन प्लस है, कट जाएगा। फाइनली ए बी इज इक्वल टू सी डी बचेगा। इस तरह से यह भी क्वेश्चन प्रूफ हुआ। तो आप एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट करेंगे। अगेन मैं यहाँ पर आपको रिपीट करूँगा कि जो भी बेसिक टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा, जो कुछ भी बेसिक फार्मूलाज को और डेफिनेशंस को रीड किया, यूक्लिड्स एक्सियम को रीड किया है, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स को याद किया है, उसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। आइए देखते हैं। क्वेश्चन था कि हम लोग यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे लिखेंगे ताकि ईजियर हो जाए समझने के लिए। तो वन ऑफ द पॉसिबल टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू बी द सेम लाइन, यानी कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो होंगे, दो अलग अलग जो लाइन जो दूसरे को इंटरसेक्ट करते हों, वो सेम लाइन पर पैरेलल नहीं हो सकते हैं। कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, कभी पैरेलल नहीं। और इसको हम लिख सकते हैं फॉर एवरी लाइन एल एंड एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। यानी कि अगर एल कोई एक लाइन हो और पी एक कोई पॉइंट हो जो कि एल पर नहीं हो, तो एक यूनिक लाइन होगा जो कि एक यूनिक लाइन एम होगा जो कि पास करेगा पी से और पैरेलल टू एल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन करना है। आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। तो यस, इफ अ स्ट्रेट लाइन एल fall on two straight lines M and N such that the sum of the interior angles on the side of L in two right angles, then by Euclid's fifth postulate the line will be not meet on the side of L and hence L parallel to M। अर्थात यदि दो लाइन यहाँ पर दिया गया है एल और एम, और एक लाइन एल ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और इस तरह से कट करे कि यह जो दो एंगल जो इंटीरियर एंगल्स है सेम साइड का, अगर इसका सम जो है 180 डिग्री के बराबर होगा तो लाइन एल एम और एन जो हो वो पैरेलल होगा। यानी कि इफ़ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री देन लाइन एम पैरेलल टू एन। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट करेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।